एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोनीपत से 3 बार के लोकसभा सांसद किशन सिंह सांगवान की मंगलवार को 12वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर गोहाना स्थित उनके आवास पर सैनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कृष्णलाल पवार पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक भी हैं। आज जो है बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई किशन सिंह सांगवान जी की 12वीं पुण्यतिथि है। आपने देखा होगा सुबह से ही लोगों में एक चाव चढ़ा हुआ है। मेरे पास रिपोर्ट आती रहती है, बहुत किसान हो, खेतों में काम करने वाले हो, कोई तबका हो, कमेरा वर्ग, इसमें सब आ जाते हैं। सब में जोश चढ़ा हुआ है। सबको जोश चढ़ा हुआ है कि भाई हम जाएं पुण्यतिथि में, फूल चढ़ाएं और भाई प्रदीप से मिलें। उनके जो जितने काम हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको देखता था काम करते हुए, जितने उनके काम हैं उन कामों को भाई प्रदीप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुण्यतिथि पर फिर से मैं किशन सिंह सांगवान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर साहब, कल निरीक्षण किया था पीजीआई और मेडिकल का भी, मिनिस्ट्री का भी, क्या मिला, क्या शिकायत? निरीक्षण वाली बात नहीं, ऐसा है कि वो मेरे हल्के का हिस्सा है और मैं जाता रहता हूँ। अब तो विधायक बनने के बाद तो मेरा चक्कर नहीं लगा है, मैं कल गया हूँ और इसमें कई बातें आई हैं, तो उन बातों को और अच्छे तरीके से इनमें सुधार करेंगे जो बातें आई हैं लोगों की। और एक दिन आप लोगों को भी लेकर चलेंगे, एक दिन सुबह के टाइम जहाँ वहाँ विजिट करेंगे, सारे डॉक्टरों से भी मिलजुल करके बात करेंगे। सबका मकसद यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का भी सबका मकसद यही है, किसी भी तरह से आम जनता को, मरीजों को किसी तरह की भी तकलीफ ना होने। कांग्रेस अभी तक अपना जो है विपक्षी नेता खड़ा नहीं कर पाई। कोठी को लेकर भी विवाद हो रहा है उड्डा की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनका अपना है, उनका अपना, ये कोठी पे विवाद नहीं, वो विपक्ष के नेता रहते हैं तो वो बात दूसरी नहीं रहते, दूसरी उसमें कोई। डॉक्टर साहब, सदस्यता अभियान को लेकर डेट आगे बढ़ाई गई है। भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता अभियान में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, पसीने बहाने पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ सुन दो, ऐसे डेट आगे के बढ़ाने का क्या? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पहले तो देख लो, विश्व की सबसे बड़ी। लक्ष्य जो है, लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य प्राप्त करने की बात नहीं करती है, वो तो लक्ष्य से कहीं ऊपर जाती है। और आप देख लेना, वो बढ़ाने की बात नहीं, बीच में कई प्रोग्राम आ गए हैं, बीच में जब कई प्रोग्राम आ जाते हैं तो उसमें डेट डाट आप ऊपर नीचे की जाती है। और आप देखें, जो लक्ष्य हरियाणा को मिला है उससे कहीं आगे बढ़ करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता घर घर में जा करके, मैं आपको बताता हूँ, फिर गोहाना में घर घर में जा करके पूछ करके, उनको समझा करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, देश की विचारधारा से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं बनाते हैं गए मेंबर किसी को, बिल्कुल उसको विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं। वहीं इस मौके पर पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पवार ने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कृषकों के हित में अनेक काम किए हैं। उन्होंने इस दौरान किसान सम्मान निधि योजना से लेकर अन्य स्कीमों का जिक्र किया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदा किसानों का सम्मान किया है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के 12 करोड़ किसानों को 6,000 समान किसान निधि के नाम से पैसा देने का काम किया, और नायब सैनी ने भी किसान भाइयों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। इसमें उन्होंने जिस प्रकार से 24 MSP पर फसल खरीदने के लिए उन्होंने फैसला किया। इसके अलावा हमारे किसान जो भाई हैं, जब उनका कोई खेत में जो ट्यूबवेल है वो बोरिंग बैठ जाती थी,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए उनका अलग सिक्योरिटी भरनी पड़ती, पैसा लगता था। अब कोई पैसा लगेगा। किसी किसान का ट्रांसफार्मर खेत में जल जाता था, उसे 20% कीमत लेनी पड़ती थी। आज किसान को कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा 31 जुलाई 2024 तक हरियाणा प्रदेश में जिन किसानों ने सिक्योरिटी जमा करा रखी है, सबको हम कनेक्शन दे जा रहे हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश में किसानों का 133 करोड़ सरचार्ज बकाया था, सारा नायब सैनी ने माफ किया। और जिन किसान भाइयों ने जो प्राकृतिक के प्रकोप से, आगजनी से या धूप के कारण, सूख के कारण जो फसल नहीं उपजा सके, उन किसान भाइयों के लिए हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 16 तारीख को 4 संहिता लगी थी, हमने 450 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया। और सब लेकिन अभी आपने कहा कि 24% 23% MSP फेरी जा रही है, इन किसान उसके बावजूद नाराज हैं, दिल्ली जाने की तैयार नहीं, इसके लिए जो 17% हमारा मार्क्सर होता है, मैं कह सकता हूँ कि एक एजेंसी नहीं, 2 एजेंसियों द्वारा क्रॉस चेक करा करके जो 17% मार्क्सर से तक जो किसी की फसल ना खरीदी हो, हम उसके खिलाफ हमने उस टाइम भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने मंडियों के अंदर भी गए थे, हमने कहा था हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने किसान को परेशानी होने दिया। एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि MSP पर फसलें खरीदी जा रही हैं, दूसरी तरफ किसान नेता भी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी कह रही है कि कहाँ खरीद रहे हैं MSP पे, जबकि PR धान की 200 रुपये कम खरीदा गया। बिल्कुल गलत बयानबाजी है ये, केवल पॉलिटिकल बयानबाजी, विपक्ष की, कांग्रेस की बयानबाजी है। कांग्रेस के पार्टी के नेता अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आए हैं। और जो व्यक्ति सदमे में होता है वो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए पहले तो सदमे से बाहर आएंगे, फिर सोच समझ के पॉलिटिकल बयान देंगे। भूपेंद्र हुड्डा कोठी वाले की राजनीति हो रही है जी, भूपेंद्र हुड्डा जो कोठी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं 91 से, ये मेरा 8वां लगातार चुनाव है, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। विपक्ष का नेता बनेगा तभी तो कोठी मिलेगी। जो अपना नेता नहीं चुन पाए तो उसको फैसिलिटी तो विपक्ष के नेता को होती है, और नेता नहीं चुन पाए, इसलिए से दुर्भाग्य की और क्या बात होगी। बता दें कि 12 साल पहले किशन सिंह सांगवान के देहांत के बाद अब उनके बेटे प्रदीप सांगवान बीजेपी में अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार वो बड़ौदा हलके से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।